हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटा माइंड्स। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट आपका नीट और जेई मेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप देखते हैं कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से देखने को मिलते हैं। और बीएससी एमएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फाउंडेशन टॉपिक है जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। और आपको जनरली अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको मोल्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली मोल कॉन्सेप्ट में हम मोल्स के बारे में पढ़ते हैं। और मोल्स क्या होते हैं? ये ऐसा यूनिट होते हैं ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अगर आप केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो आपको जब भी अमाउंट के बारे में बात करना है ना, कि आपके पास सब्सटेंस कितना है, तो आप मोल्स के बारे में बात करते हैं। आप बोलते हो 1 मोल, 2 मोल पार्टिकल्स, 3 मोल पार्टिकल्स, या 1 मोल सब्सटेंस, 2 मोल सब्सटेंस, 3 मोल सब्सटेंस। तो आप जनरली बात करते हो मोल्स में। तो जनरली आपके पास जब आप सब्सटेंस की बात करते हो तो आपके सब्सटेंस 3 तरीके के आपके पास सब्सटेंस होते हैं जनरली। अगर मैं कहूं तो सब्सटेंस 3 तरीके के होते हैं। आपके पास सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो इसमें मोल कॉन्सेप्ट में जनरली कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करने की कुछ कोशिश मैं करूंगा। तो जनरली पहला जो फॉर्मूला है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में अप्लाई होता है। और उस फॉर्मूले की थ्योरी ये है कि अगर आपके पास किसी भी सिस्टम में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है ना, अगर किसी भी सिस्टम में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, तो वो आपका 1 मोल के बराबर होता है। यानी कि अगर आपके पास किसी भी सिस्टम में इतने पार्टिकल्स है तो वो 1 मोल होगा। अगर मान के चलिए कि आपके पास जो पार्टिकल्स है वो है 3 इंटू 10⁻23, तो आपके पास कितना मोल होंगे? तो ये आधा हो गया नियरली। तो आपके पास यहां पे 0.5 मोल्स होंगे। 0.5 मोल्स के बराबर होंगे। लेकिन अगर ये तो बहुत सिंपल केस था कि 6 और 3 था, लेट अस सपोज आपको दिया होता 10 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, तो आप कैसे निकालते? तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, दैट इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल आपको दिए हैं, अपॉन पार्टिकल्स इन 1 मोल। तो 1 मोल सिस्टम में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022। तो जनरली इसमें अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने लगूं तो वो कितने आएंगे? 10 इंटू 10⁻23 अपॉन 6 इंटू 10⁻23। 6.022 होता है, लेकिन हम 6 ले सकते हैं। तो इतने पार्टिकल्स होंगे। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों केस में एप्लीकेबल है। ओके, अब हम पढ़ते हैं जनरली सॉलिड्स के केस में, सॉलिड स्पेसिफिक केसेस। तो जनरली जब भी आपको सॉलिड दिया गया होगा ना, तो हमेशा ग्राम्स की फॉर्म में दिया गया होगा। और ये कहा जाता है अगर आपके पास कभी भी गिवन वेट जो है ना सॉलिड का, अगर वो उसके मोलर वेट के बराबर है, तो वो कोरस्पॉन्ड करता है आपके 1 मोल को। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज हम बात कर रहे हैं यहां पे कार्बन की, कार्बन C12 की। इसका जो मोलर वेट होता है जनरली, वो किसके बराबर होता है? इसका मोलर वेट 12 ग्राम के आसपास होता है। अगर मान के चलिए कटोरी है और एक कटोरी में आपका 12 ग्राम कार्बन है, तो वो कोरस्पॉन्ड करेगा जनरली आपके 1 मोल पर, 1 मोल को। लेकिन वहीं पे एक दूसरी कटोरी है जिस पे आपके पास 24 ग्राम्स कार्बन है, तो आप देख रहे हो ये 2 टाइम्स हो गया। तो मोल्स भी आपके कितने हो जाएंगे? 2 मोल्स हो जाएंगे। तो अगर मान के चलिए, तो बहुत सिंपल केस हो गया, मान के चलिए आपका दिया गया होता 10 ग्राम कार्बन और आपको पूछा होता नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? तो ऐसे केसेस के लिए हम जो यूज करते हैं वो फॉर्मूला यूज करते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो गिवन वेट कितना है आपके पास? 10 ग्राम है। और मोलर वेट कितना है आपका कार्बन का? 12 ग्राम्स है। तो बस आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सॉलिड के केस में। अगर अब हमें बात करनी है नेक्स्ट केस में, जो कि होगा लिक्विड्स का केस। तो जनरली जब आप लिक्विड्स दिया होता है ना आपको, तो कभी आपको ग्राम्स की फॉर्म में नहीं दिया होता, आपको मिलीलीटर दिया होता है, और साथ ही साथ आपको क्या दी गई होती है? डेंसिटी दी गई होती है। तो अब डेंसिटी जो होती है वो जनरली आपके पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से आप मास निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एक बार आपका मास निकल गया, उसके बाद आप फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर गिवन वेट आपका मोलर वेट के बराबर है,
तो आपका 1 मोल होता है। और जनरली अगर आपके पास कोई, इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आप वही निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, और ये फॉर्मूला लगा के आप यहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गैस स्पेसिफिक केसेस की। तो गैसेस का केस ना थोड़ा सा अलग होता है। क्यों? क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम कैसा होता है, बहुत ही हाई वॉल्यूम होता है। प्लस गैसेस क्या करती है, गैसेस पिक्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो गैस हमेशा कंटेनर का वॉल्यूम पिक कर लेता है। अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है तो गैस हमेशा कंटेनर का वॉल्यूम पिक कर लेता है। तो गैसेस के केस में कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई भी गैस है, एनी गैस, अगर आपकी एनी गैस 22.4 लीटर्स के बराबर है ना उसका वॉल्यूम, तो वो 1 मोल के बराबर होता है। अगर मान के चलिए यहां पे 11.2 लीटर हो किसी भी गैस का वॉल्यूम, तो कितना मोल हो जाएगा, ये आधा हो गया, तो वो 0.5 मोल के बराबर हो जाएगा। और अगर मान के चलिए ये 10 लीटर होता तो आप कैसे निकालते? तो अगेन वही फॉर्मूला है आपका, दैट आपके पास जो गिवन वॉल्यूम है अपॉन जो आपके पास वॉल्यूम है 22.4 लीटर, यानी 1 मोल को कॉरस्पॉन्ड करने वाला, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो ऐसे आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको इन जनरल एक ट्रिक दूं, तो मैं अगर आपको एक जनरल ट्रिक दूं, तो ट्रिक यही रहेगी कि आपके पास ये जो फॉर्मूला होता है ना, तो आपके पास जो भी गिवन है डिवाइडेड बाय जो एट्रीब्यूट है किसका, ऑफ 1 मोल, 1 मोल का एट्रीब्यूट जो है। अब एट्रीब्यूट्स क्या है 1 मोल के? 1 मोल के एट्रीब्यूट क्या है कि 1 मोल आपके पास तब होता है जब आपके पास गिवन वेट किसके बराबर हो, मोलर वेट के बराबर हो। और क्या होता है, 1 मोल आपके पास कब होता है, जब आपके पास क्या हो, गिवन वॉल्यूम क्या हो, गिवन वॉल्यूम आपके पास किसके बराबर हो, 22.4 लीटर के बराबर हो। लेकिन ये किसके केसेस में हो गया, सिर्फ गैसेस ओनली, सिर्फ गैसेस के केस में होता है। और आपके पास तीसरा क्या फॉर्मूला होता है कि 1 मोल कब होता है, जब आपके पास गिवन पार्टिकल्स किसके बराबर हो, 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर हो। और ये फॉर्मूला आपका गैसेस, सॉलिड्स और लिक्विड्स तीनों के केसेस में लग जाता है। ये फॉर्मूला आपका सॉलिड्स और लिक्विड्स के केसेस में लगता है। अगर आप ये सारे फॉर्मूले अच्छे से कर लो, ये सारे फॉर्मूले अच्छे से कर लो और पुराने भी आप अगर अच्छे से कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी होने वाली है और आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपके कोई भी सजेशन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके सारे सजेशंस वेलकम है। और विद दिस हम इस टॉपिक के एंड पे आ गए हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा।